क्या आपको पता है कि खांसी का स्पेशलिस्ट कहाँ बैठता है? सबसे अच्छा डॉक्टर कौन-सा है? जब भी आप बीमार होते हैं, आपको खांसी होती है, तो आप हर किसी से ऐसे ही पूछते हैं। आज आपके साथ ऐसी रेमेडी शेयर कर रही हूँ, ऐसा कहवा बनाकर आपके साथ शेयर कर रही हूँ, जिसे आप खांसी का स्पेशलिस्ट कहवा भी कह सकते हैं। खांसी खुश्क हो या बलगमी, इसकी तकलीफ बहुत ज़्यादा होती है। इस कहवे से आपको इंशाल्लाह ताला 3 दिन के अंदर-अंदर बहुत ज़्यादा रिलीफ मिलेगा, आराम आएगा। ये कफ स्पेशलिस्ट कहवा बनाना शुरू करते हैं। इससे पहले आप जल्दी से एक काम कीजिए, मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो जल्दी से चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर दबाएँ ताकि मेरी हर नई आने वाली रेसिपी का नोटिफिकेशन जल्दी से आपको मिल जाया करे। अगर आपके प्यारों में कोई बीमार है, किसी को खाँसी की शिकायत है और बहुत बुरी खाँसी आती है, बलगमी खाँसी है या खुश्क खाँसी है, उसके साथ भी इस रेसिपी को ज़रूर शेयर कीजिएगा। इससे पहले कि रेसिपी शुरू करूँ, हम दुरूद पाक पढ़ लेते हैं, ताकि हमारे घरों में, हमारे खानों में बहुत ज़्यादा बरकतें हों। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम। आबिस किचन में आप सबको खुशामदीद। तो सबसे पहले यहाँ पर हम अदरक लेंगे। अदरक के बहुत सारे फ़ायदे हैं। ये कुदरत का एक अनमोल तोहफ़ा है। इसको बहुत तरीकों से इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ पर हम इस कहवे में इस्तेमाल करेंगे। तो अदरक जो है वो हमारी बलगमी खाँसी में ख़ास तौर पर जो है वो हमें आराम पहुँचाता है। अदरक जो है वो गले की सोज़िश को भी कम करता है। गले में दर्द हो ना, उसमें भी आराम पहुँचाता है। इसमें एंटीवायरल, एंटीबैक्टीरियल ख़ुसूसियात होती हैं, जो हमारी साँस की नाली को आराम पहुँचाती हैं। ये हमारे मैदे की मसाइल भी हल करता है। अदरक के बहुत सारे फ़ायदे हैं, जिसमें कि गैस जो है ना, हमारे अक्सर पेट में गैस हो जाती है, बदहज़मी हो जाती है, तो ये उसमें भी अफ़ाक़ा करता है। अदरक का यहाँ पे हम इस्तेमाल करेंगे। हम बना रहे हैं आज खाँसी के लिए कहवा। अदरक का यहाँ पे लाज़मी इस्तेमाल होगा, क्योंकि इसके बगैर कहवा नहीं बनेगा। तो यहाँ पर मैंने लिया है 1 इंच का टुकड़ा अदरक का। मैं यहाँ पे 2 कप बना रही हूँ, तो इसलिए मैंने 1 इंच का टुकड़ा लिया, ठीक है? आपने जितने कप बनाने हैं, उस हिसाब से आपने अदरक ले लेना है। तो अदरक को हमने छील लिया है, छीलने के बाद उसको इस तरह से छोटे पीसेस में काट लिया है। मैं इसको कूट लूँगी। यहाँ पे मेरे पास कूंडी बड़ी थी ना, तो मैंने इसलिए ये जो बर्फ़ वाला बनाने वाला बर्तन होता है ना, उसी के अंदर इसको हल्का-सा क्रश कर लेना है। क्रश करके डालेंगे ना, तो इसकी जो अफ़ादियत है ना, वो बढ़ जाती है। इसके जो फ़ायदे हैं, वो हमें फ़ौरन से मिल जाते हैं। इसलिए आपने इसको क्रश करके कूट के ही डालना है, ठीक है? तो यहाँ पे मैंने इसको कूट लिया है। इस तरह से बहुत ज़्यादा हमने बारीक नहीं कूटना है, बस दरदरा-सा इसको ना मोटा-मोटा सा कूट लें, ताकि इसका जो है ना रस अच्छी तरह से हमारे कहवे में आ जाए, ठीक है? ये देख लें, इसको हमने निकाला है, तो तकरीबन 1 चम्मच भर के जो है ना, वो यहाँ पे अदरक हमारा मिला है हमें। कूटने के बाद 1 चम्मच भर के, ठीक है? यहाँ पर एक ले रही हूँ पैन। पैन में यहाँ पर मैं 3 कप पानी लूँगी, ठीक है? जिस कप से आपने कहवा बनाना है ना, उस हिसाब से हमने यहाँ पे 3 कप पानी लेना है, क्योंकि मैं 2 कप कहवा बना रही हूँ, तो मैं यहाँ पे 3 कप पानी ले रही हूँ, ठीक है? क्योंकि हमने इसको पकाना भी है। पकाकर बनाएँगे अच्छी तरह से, तो ही हमें इसका फ़ायदा होगा। तो यहाँ पे मैंने जो है वो सॉस पैन रख दिया चूल्हे के ऊपर। हमने पानी को गरम करना है पहले, ठीक है? ठंडे पानी में नहीं डालनी कोई भी चीज़। पहले पानी को हमने हल्का-सा गरम करना है। जब पानी में हल्का-सा बॉयल आ जाए, फिर हमने इसमें अदरक शामिल कर दिया है। ये है दालचीनी। दालचीनी भी हमारे मैदे के लिए, हमारे गले के लिए बेहतरीन है। ये भी हमारी बलगम को दूर करती है, ठीक है? आपने इसका इस्तेमाल लाज़मी करना है, इसको भी कहवे में इस्तेमाल करना है। ये हमारे गले की ख़राश को दूर करती है, हमारी बलगम को निकालने में मदद करती है, ठीक है? ये है मुलट्ठी। ये मुलट्ठी की 2 स्टिक्स हैं। ये भी आपने इसमें शामिल करनी है। मुलट्ठी का कहवा तो आपने सुना होगा, बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। अक्सर लोग तो जब गला ख़राब होता है ना, तो इसको मुँह में रख के ना इसी स्टिक को चूसते रहते हैं, उससे भी उनको फ़ायदा मिलता है। तो यहाँ पर तेज़पात के पत्ते ले रही हूँ 2। 2 कप बना रही हूँ, तो 2 पत्ते लूँगी। अगर 1 कप बनाना है, तो 1 ही पत्ता डालना है, ठीक है? तो पत्ते को भी हम इस तरह से ना तोड़ के डालेंगे, ताकि इसका असर जो है वो जल्दी से पानी में आ जाए। तो यहाँ पर इनको भी हमने तोड़ कर डाल देना है, ठीक है? तो यहाँ पर ले रही हूँ 5 से 6 लौंग। तो लौंग आपको पता है कि गले के लिए कितने मुफीद हैं, गले की ख़राश दूर करते हैं। आपका जब भी गला हल्का-सा ख़राब होता है, ख़राश आती है, तो इसको पानी में उबाल के ना इसके गरारे करने से आपका गला ठीक होता है। तो इसका इस्तेमाल जो है वो बलगमी खाँसी में, खुश्क खाँसी में बहुत ज़्यादा फ़ायदा देता है, बहुत अफ़ाक़ा होता है। लौंग का कहवा जो है वो सीने की जकड़न को दूर करता है। जो सीने में आपके बलगम जमी होती है ना, उसको निकालने में मदद देता है। तो यहाँ पर ले रही हूँ मैं 2 सब्ज़ इलायचियाँ। ये भी आपने कहवे में ज़रूर शामिल करनी है, इनके भी बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। इससे भी आपके जो है ना गले को रिलीफ़ मिलता है, सुकून मिलता है। तो यहाँ पर हमने डाले हैं पुदीने के 5 से 6 पत्ते, ठीक है? ये मैं आपको दिखाना भूल गई हूँ। मैंने पुदीने के पत्ते शामिल किए हैं इसमें। फ्रेश पुदीना है, अगर आपके पास फ्रेश नहीं है ना, तो आप खुश्क पुदीना जो है वो हाफ़ टी स्पून इसमें शामिल कर सकते हैं, ठीक है? आपको पता है पुदीने के अंदर कुदरती मेंथोल होता है।
कुदरती तौर पर ये आपकी सांस की नालियों को ना खोल देता है। इससे क्या होता है कि बलगम के अखराज में ये मदद देता है और खांसी की शिद्दत को कम करता है। गाढ़ा रेशा होता है उसको पतला कर देता है। अगर आपके सीने में जकड़न है और आपको जो है वो बहुत तकलीफ़ है, आपने क्या करना है, पुदीने के चंद पत्ते लेने हैं, उनको पानी में डाल के पानी बॉयल करना है और उसकी भाप लेनी है। इससे आपके सीने की जकड़न भी जो है ना वो दूर होती है, आपको बहुत रिलीफ़ मिलता है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे हमने बहुत ही हेल्दी शामिल की हैं। आपको पता है कुदरत ने कोई भी चीज़ नकारा पैदा नहीं की है। ये सारी चीज़ें जो हैं वो बहुत ही हेल्दी हैं, बहुत हेल्पफुल हैं हमारी खांसी को दूर करने के लिए, हमारे जो सीने में बलगम जमी होती है ना उसको निकालने के लिए। तो यहाँ पे कहवा पका रही हूँ, उसके ऊपर हम ढक्कन लगा देंगे, उसको हल्की आंच पे छोड़ देंगे, ताकि जितनी भी हमने इसमें चीज़ें शामिल की हैं ना, उन सब के अर्क जो हैं वो अच्छी तरह से पानी में निकल आएँ। उनके सब के जितने भी ऑयल्स हैं, जितने भी उनकी अफ़ादियत है ना, वो सारी हमारे कहवे में आ जाए, ठीक है? तो उसको हमने दम देकर तकरीबन 5 मिनट के लिए हल्की आँच पर पकाना है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कहवा हमारा तैयार हो चुका है। 3 कप हमने पानी रखा था, तो 2 कप पानी हमारा रह चुका है। इसको हम छान लेते हैं कप के अंदर। तो ये आपकी बलगमी खांसी को जो है ना वो बहुत ज़्यादा रिलीफ मिलेगा इंशाल्लाह ताला। आप एक कप आपने सुबह पीना है, एक कप आपने शाम को पीना है। 3 से 4 दिन में आप देखेंगे कि आपकी जितनी भी पुरानी बलगम जमी हुई है ना सीने के ऊपर, वो सारी निकलना शुरू हो जाएगी। पीना आपने इसको गर्म है, बिल्कुल ठंडा नहीं पीना है। जैसे आप चाय पीते हैं ना, बिल्कुल इसी तरह से पीना है, ठीक है? इसको और ज़्यादा बेनिफिशियल बनाने के लिए इसमें मैं 1 चम्मच जो है ना वो शहद का शामिल करूँगी। आप चाहें तो इसमें गुड़ भी शामिल कर सकते हैं, चाहें तो इसमें शहद शामिल कर सकते हैं। शदीद खांसी हो या गले में दर्द हो, जब आप इसका इस्तेमाल अदरक के साथ करते हैं ना, तो ये आपको बहुत ज़्यादा रिलीफ़ देता है। आप इसका 3 दिन इस्तेमाल कर लें, इंशाल्लाह ताला आपको जो है वो गले का दर्द भी दूर हो जाएगा और आपकी खांसी भी ठीक हो जाएगी। खांसी से परेशान लोगों के लिए हमने आज ये कहवा बनाया है। इसमें सारी चीज़ें बहुत ही हेल्दी हैं। आपके गले की खराश को दूर करेंगी, आपकी बलगम जो है वो सीने से निकाल बाहर फेंकेंगी। इसके अलावा आपको इसके बहुत सारे फ़ायदे होंगे, क्योंकि ये सारी चीज़ें ही बहुत बेनिफिशियल हैं। तो आज की रेसिपी यहाँ पर हमने बनाई है डॉक्टर स्पेशलिस्ट कफ कहवा। ज़रूर ट्राई कीजिएगा और कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा कि आपको आज की ये मेरी रेसिपी कैसी लगी है। दुआ में हमेशा याद रखें। नई रेसिपी के लिए अल्लाह हाफ़िज़।